Dear students, today we will start class 10th subject maths exercise number 1.3। तो आज अपन एक्सरसाइज नंबर 1.3 पढ़ेंगे। 1.1 में हमने पढ़ी है यूक्लिड डिवीजन लीमा एंड एल्गोरिथम और 1.2 में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पढ़ी है। अब अपन यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.3 पढ़ेंगे और उसके अंदर कुछ जो हमारे पास दिमाग में कई बार ये रहता है कि रेशनल इरेशनल का क्या डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। रियल नंबर दो नंबरों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल नंबर। तो देखो सबसे पहले हमारा रेशनल नॉर्मल डेफिनेशन है, सभी को पता है रेशनल नंबर क्या होता है, लेकिन अपन वापस इसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन होती है। इसको थोड़ा समझते हैं अपन, इसको इस तरीके से समझेंगे कि कोई भी नंबर अगर आपको P अपॉन Q के रूप में हो या हम उसको लिख सकते हैं, बस ये दो ही चीज ध्यान रखनी है। Any one number we can write as P upon Q or in the form P upon Q, या तो वो P upon Q की फॉर्म में हो या फिर हम उसको P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों केस के अंदर वो नंबर हमेशा क्या कहलाएगा हमारे पास, रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशन ये भी किया गया है कि अपॉन में तो आप लिख दोगे, लेकिन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए वो देख लीजिए आप। अपॉन में आपने लिख दिया, फ्रैक्शन में आपने उसको लिख दिया, बस ये सीधा सा बात ध्यान रखिए, अगर किसी नंबर को फ्रैक्शन में हो या फिर उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं देन वो नंबर हो जाएगा हमारे पास रियल नंबर। एंड क्लासिफिकेशन ये करेंगे जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर है वो दोनों होने चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स देखो मैं वापस लिख देता हूँ, इंटीजर्स जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट एंड -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, इस तरह भी इनफाइनाइट। तो ये सारे इंटीजर्स हैं, तो यही आपके पास होने चाहिए। माइनस नंबर भी ऊपर आ सकता है, माइनस नीचे भी आ सकता है, प्लस ऊपर आ सकता है, प्लस नीचे भी आ सकता है, लेकिन होने इंटीजर चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं ये 1.5 अपॉन में 1.7 लिख दिया गया है तो आप ये कहेंगे कि ये फ्रैक्शन में तो है लेकिन 1.5 इज नॉट इंटीजर। लेकिन इस नंबर को भी हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई 10/10 कर दूं तो ऊपर देखो 15 हो जाएगा, नीचे 17 हो जाएगा। 15 भी एक इंटीजर है और 17 भी एक इंटीजर है। तो इस नंबर को मैंने उस फॉर्म में लिख दिया। तो किसी भी नंबर को या तो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो या फिर वो ऑलरेडी फ्रैक्शन में हो। इन दैट केस दोनों केस में वो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक स्पेसिफाई जो कंडीशन ये भी है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों कभी भी आपका जीरो नहीं होगा? एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है कि 2 इज अ रेशनल और इरेशनल। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप कहेंगे कि सर ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन उस डेफिनेशन में ध्यान रखना कि या तो वो फ्रैक्शन में हो या उसे हम लिख सकते हैं। तो देखो मैं 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1 ही लिख देते हैं अपन, या इसको 4/2 भी लिख सकते हैं, या इसको 6/3 भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। और आप ये देखेंगे 2 और 1 ये भी इंटीजर है, 4 और 2 ये भी इंटीजर है, 6 और 3 ये भी इंटीजर है। या तो वो इस फॉर्म में हो या हम उसको लिख सकते हैं। इन दैट केस दोनों केस के अंदर वो कौन सा नंबर हो जाएगा हमारे पास, रेशनल नंबर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 2.5 है। आप कहेंगे सर ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, 2.5 भी तो पॉइंट्स में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 को 5/2 लिख सकते हो। जैसे आपने 5/2 लिखा तो 5 और 2 दोनों इंटीजर हो गए, देन 2.5 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता है, मैंने थोड़ा और आपको याद दिला दिया कि या तो किसी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या फिर उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इन दोनों केस के अंदर ये जो नंबर हो जाएगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा हमारे पास, रेशनल नंबर। अब आते हैं देखो इरेशनल नंबर, जो अपने को यहाँ पे पढ़ना है, हमें वापस रिमाइंड करना है इरेशनल नंबर होते क्या है, किस तरीके से आप किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करोगे, ये यहाँ पे अपने को सीखना है। डेफिनेशन क्या कहती है वो अलग बात है, लेकिन अपने को प्रूव कैसे करेंगे वो अपने को यहाँ पे सीखना है। तो देखिए डेफिनेशन ये कहती है जो नंबर रेशनल नहीं है वो सारे इरेशनल है, बस ये इसकी डेफिनेशन है। नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो इस एक्सरसाइज में अपने को समझाया गया है कि वो नंबर जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वापस रिवाइंड कर रहा हूं मैं, वो नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे P और Q इंटीजर आ जाए और Q इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। देखिए नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म P अपॉन Q वेयर P और Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके देखो कुछ एग्जांपल्स जो हम पहले करते हैं, जैसे √2 √3 √7 है, √15 है, कुछ ये वाला डेसिमल नंबर का एक एग्जांपल है जिसके अंदर क्या होता है कि रिपीटेशन भी नहीं होता और इनफाइनाइट तक चलते ही है।
इनफाइनाइट तक आपका डेसिमल चलेगा और रिपीट भी नहीं होगा। ये वाले जो नंबर कहलाते हैं वो सारे होते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर। अब इस नंबर को इर्रेशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2 √3 इनको भी अपन P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप देखो, मैं एक एग्जांपल लिखा देता हूं। आप जैसे √2 को अपन ये लिख सकते हैं कि 2 अपॉन √2 लिख सकते हैं, ये अपन लिख सकते हैं, ये राइट है बिल्कुल। अब आप तो ये कहेंगे सर ये तो हमारे क्या हो गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अब आप ये देखिए, ये तो हमारा इंटीजर है, लेकिन दिस इज नॉट आवर इंटीजर, ये हमारा इंटीजर नहीं है। तो मैं इस √2 को कभी भी P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, जहां P और Q हमारे पास इंटीजर्स हैं। बस ये आपको ध्यान रखनी है। जिनको अपन लिख सकते हैं या जो है वो तो रेशनल, और जिनको नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल। अब अपन यहाँ पे √2, इस एक्सरसाइज में √3 एंड √5, ये 3 नंबर हैं, इनको अपने को इर्रेशनल प्रूव करना है। ध्यान रखना, इर्रेशनल प्रूव करने के लिए आप क्या कहेंगे कि ऐसे कोई भी हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बस ये हमारा इर्रेशनल का प्रूवमेंट हो गया कि अपन P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां P और Q हमारे पास इंटीजर है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये कौन से नंबर हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। चलिए, ये तो आपका रेशनल इटरेशन का कंसेप्ट हो गया। अपन आगे बात करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ थ्योरम चाहिए। वो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास ये थ्योरम नंबर 1.3 है। 1.1 पढ़ी है, 1.2 पढ़ी है, अपन थ्योरम नंबर 1.3 को पढ़ने जा रहे हैं। देखो, ये कहती है लेट स्मॉल p इज अ प्राइम नंबर। ध्यान रखना, p इज अ प्राइम नंबर। p को क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। इफ p मतलब एक प्राइम नंबर है p, अगर p a स्क्वायर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है। ध्यान रखना, a को ढंग से देखना कि अगर p किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। p डिवाइड्स a। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर p प्राइम नंबर है और p अगर किसी एक नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अपन यहां पे ले लेते हैं, देखो 3 इज अ प्राइम। अब मान लीजिए कि 3 किसके स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि 36 को डिवाइड करता है। अब आराम से देख लीजिए, 36 को 3 डिवाइड करेगा और 12 टाइम कर दिया। अब 36 किसका स्क्वायर है वो देखेंगे हम, ये 6 का स्क्वायर है। तो P अगर 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ध्यान से देखना, P अगर 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा, मतलब P 6 को भी डिवाइड करेगा। तो देखो आप 3 को ये 2 टाइम डिवाइड हो गया। ये हमारी थ्योरम है कि अगर कोई प्राइम नंबर है p, वो अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहां देखो कि 3 ने 36 को डिवाइड किया, 36 इज स्क्वायर ऑफ 6, तो p जो 3 है वो 6 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये हमारे पास थ्योरम है। इसका यूज करते हैं अपन √2 √3 एंड √5 का इरेशनल प्रूव करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास √2 इज इरेशनल नंबर, ये तो हमारे पास थ्योरम है, देखना इस एक्सरसाइज में। √3 हमारे पास एग्जाम्पल में है और √5 हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में है। ये तीनों है हमारे पास कि √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे, ये तो हमारी थ्योरम है। √3 को इरेशनल प्रूव करेंगे, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। और √5 को इरेशनल प्रूव करेंगे, ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो देखो, अपन इस तीनों में से सबका मेथड एक जैसा ही है। अपन इसको चूज कर लेते हैं, √3 को चूज कर लेते हैं। चलो, √3 को नहीं चूज करके अपन एक काम करते हैं, √5 के लिए कर लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे ये दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल, एक ही मेथड है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो अपना जो नेक्स्ट वर्क है वो ये है कि अपन √5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 1.0 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको प्रूव करना है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। √5 इज इरेशनल, अपने को ये प्रूव करना है। तो देखो, स्टार्ट करने का तरीका वही रहेगा, जैसे अपन √2 को जैसे करेंगे वैसे √3 को करेंगे, वैसे √5 को करेंगे। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आप इसको आराम से समझना। पहले तो ये आप समझ लीजिए करना क्या है आपको। किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो उसके लिए अपने को ये प्रूव करना है कि इस नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। कि इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में अपन इसको नहीं लिख सकते हैं। यही हमारा मोटिव रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, देखो कुछ टर्म्स के बारे में आपको बता देता हूं। एक टर्म यहां पे को प्राइम आएगी। व्हाट इज को प्राइम नंबर्स? देखो, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिन दो नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं हो। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं
कि को प्राइम नंबर वो होंगे जिन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसके अंदर प्राइम से इसका कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों प्राइम नंबर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दो नंबर ऐसे जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंटिन्यूअस नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 4 and 5, मैंने ले लिया आपके 16 and 17, ठीक है, आपने ले लिया 9 and 10। ये सबका जो पेयर है ना, ये वाला, ये सब को प्राइम नंबर्स हैं। अब आपका दिमाग में जा रहा होगा प्राइम 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 का मतलब कि सर ये तो देखो 5 तो आपके पास प्राइम नंबर है, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन दोनों मिलके एक साथ को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। वो 16 17 ये 4 से हो जाएगा, ये 4 से नहीं होगा, ये 17 से होगा, ये 17 से नहीं होगा। 9 और 10 दोनों कॉम्पोजिट नंबर हैं, लेकिन 9 और 10 को जब मैं एक साथ लूंगा तो प्राइम नंबर हो जाएंगे। प्राइम नंबर क्यों होंगे? क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 9 को 10 को एक साथ डिवाइड कर दे। अगर 9 3 से डिवाइड होता है तो 10 3 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। और अगर मान लीजिए 10 2 से डिवाइड हो रहा है तो 9 2 से नहीं होगा। 10 अगर 5 से हो रहा है तो 9 5 से नहीं होगा। ऐसा एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर आपने ले लिया 12 और 14 ले लिया, दीज आर नॉट को प्राइम नंबर, बिकॉज ये दोनों दो 2 से डिवाइड होते हैं, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड है, इनमें कॉमन फैक्टर है, दैट दीज नंबर आर नॉट प्राइम को प्राइम नंबर। तो ये को प्राइम टर्म को आप ध्यान रखना है। को प्राइम से रिलेटेड ही हम एक टर्म आएगी तो आपको ये ध्यान में रखना है कि को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूव दैट रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले देखो इसको स्टार्ट करने का तरीका होगा हमारे पास, हम ये मान लेते हैं कि प्राइम ये रेशनल नंबर है। चलिए लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर मानते क्या होगा कि इसको हम पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर p and q are integers and जो कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने इसको क्या मान लिया है? रूट 5 इज अ रेशनल नंबर मान लिया है। और रेशनल नंबर मानने के बाद में अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसको p अपॉन q में लिख सकते हैं, वेयर p और q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये अपने इतना काम कर लिया। अब देखो थोड़ा सा एक चीज समझिए आप यहाँ पे, p और q में लिख सकते हैं तो क्या किसी भी नंबर को एक ही टाइप में फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या बहुत सारे टाइप्स में लिख सकते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि मान लीजिए हमारे पास अभी हमने 2 के लिए लिखा था, 2 को अपन 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, 4 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, 6 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। आप इसको ये मान लीजिए 12 अपॉन में 6 भी लिख सकते हो, आप इसको मान लीजिए 20 अपॉन 10 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो एक ही नंबर को काफी बार लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिए, देखो ये जो 1 और 2 है ना, ये तो है को प्राइम नंबर, क्योंकि इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। लेकिन देखो इन दोनों में देखो ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं, कॉमन फैक्टर है 2, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। दोनों में कॉमन फैक्टर 6 और 3 में 3 है, 3 3 जा 1 और 3 2 जा 6। यहाँ पे 6 है, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। यहाँ पे 10 है, 10 1 जा 10, 10 ये। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो देखो सब में 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 एंड 2 अपॉन 1 आ रहा है। और 2 और 1 क्या है हमारे पास? को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों में क्या नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे कि हम किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू में इनफाइनाइट तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर को प्राइम नंबर की बात होगी तो वो एक ही तरीके से लिखा जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए पी अपॉन क्यू में आपने इनफाइनाइट तरीके से किसी भी तरीके से इसको लिख दिया। अब अपन एक काम ये करते हैं कि अगर मान लीजिए पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उससे उसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद में जो बचेगा, जैसे 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 बच गया, वो हमारे पास को प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्योंकि हम इस रूट 5 अगर मान लो रेशनल नंबर है तो कोई जरूरी नहीं है एक ही तरीके से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अपन इनफाइनाइट तरीके से लिख सकते हैं। तो अब अपन एक काम कर लेते हैं, लेकिन जब उन सभी इनफाइनाइट नंबर्स को आप उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपको हमेशा को प्राइम नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में वो कैंसिल नहीं होंगे। देखो सारे सेम आ गए, फिर को प्राइम नंबर्स आ गए। तो हम ये मान लेते हैं कि इनका कोई कॉमन फैक्टर है, अगर है तो उससे डिवाइड कर दो। इफ p and
Q have any common factor, then divides P and Q by its, या बाय आप लिखिए, बाय द कॉमन फैक्टर वी गेट। अब हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो वो डिवाइड करने के बाद में जो भी मिलेगा वो मिलेंगे हमारे पास को प्राइम। वी गेट को प्राइम ए एंड बी। ध्यान रखना मैंने ए और बी इसलिए लिया है क्योंकि पी और क्यू तो हमारे पास थे, लेकिन अपने क्या कर दिया कि उसके कोई भी कोप्राइम अगर मान लीजिए कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर से आपने उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में जो बचेगा वो लास्ट में बचेगा कोप्राइम नंबर ए एंड बी। सो अब √5 को आप क्या लिखेंगे, ए अपॉन में बी, ये आपने इसको लिख दिया। ठीक है यहां तक। चलिए अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो इसको बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इंप्लाइज वहां ए बच जाएगा, ए तो वहां बच गया, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया √5 एंड बी। ओके चलिए अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है दोनों साइड स्क्वायर करने पे देखो यहां तो जो बचेगा वो बच जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर हो गया 5 और बी का हो गया बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां समझने वाली बात है वो ध्यान में रखना, ये भी एक नंबर है और ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। अगर एक नंबर को दो नंबर के मल्टीप्लाई में लिखते हो तो ये दोनों नंबर इसको डिवाइड करते हैं। ध्यान रखना एक नंबर को अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई लिख देते हो तो ये दोनों नंबर इस नंबर को डिवाइड करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेके बता दूं आपको, मान लीजिए हमारे पास 15 है, इसको अपन ने 3 into 5 लिखा, तो देखो 3 into 5 लिखा तो इस 15 को 3 into 5 तो 3 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो 5 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। आप देख लिए 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15। सेम कंडीशन यहां हो रही है कि अगर ए स्क्वायर को 5 और बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो ये ए स्क्वायर इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, तो इससे डिवाइड लिख देते हैं अपन। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, कि ए स्क्वायर क्या होता है 5 से डिवाइड होता है। अब हमारी थ्योरम नंबर 1.3 याद कीजिए कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, तो यहां पे देखो 5 हमारा प्राइम नंबर है और वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। आप लिखेंगे बाय थ्योरम 1.3 आप लिखेंगे प्राइम 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 is also divides a। थ्योरम नंबर 1.3 ये कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर है वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो प्राइम 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 आल्सो डिवाइड्स ए। अब वापस हम इस पे आ जाते हैं, अब जो लिखने जाएंगे वो इसके तरीके से लिखेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास 3 into 5 नहीं दिया हुआ, हमें ये पता चल गया कि इस 15 को 5 डिवाइड करता है। देखो यहां से कंडीशन वही है कि 5 डिवाइड्स ए, मतलब 15 को 5 डिवाइड कर रहा है। तो एक काम हम करते हैं कि 15 को मैं 5 मल्टीप्लाई समथिंग लिख सकता हूं। अब वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो मैं अगर मुझे ये पता है कि 16 को 2 डिवाइड करता है तो मैं 16 को 2 मल्टीप्लाई समथिंग लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं अपन, जितने टाइम वो डिवाइड होगा। ऐसे मान लीजिए आपके पास 10 है, 10 को आपको पता चल गया कि 2 से डिवाइड होता है, तो ठीक है इसको आप 2 into समथिंग लिख सकते हो अगर डिवाइड होता है तो। अगर मान लीजिए डिवाइड नहीं होता है, जैसे मान लीजिए 10 अगर 3 से डिवाइड नहीं होता तो मैं 3 into समथिंग कुछ भी नहीं लिख सकता, 10 को कभी भी मैं 3 into समथिंग नहीं लिख सकता हूं। ठीक है यहां तक। तो 5 ऑल्सो डिवाइड से अगर 5 ए को डिवाइड करता है, दिस इंप्लाइज आप इस ए को 5 मल्टीप्लाई समथिंग। अब देखो वहां समथिंग हमारे पास, यहाँ ए भी अननोन नंबर है, वहां तो ठीक है नोन था इसलिए 2 into 8 लिख दिया, यहाँ पे अननोन नंबर है इसलिए इसको यहाँ पे भी अननोन एक वेरिएबल और मान लिया अपन ने सी। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपन वैल्यू रख रहे हैं, अपन लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके
तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखने दो यहाँ से, मैं 5c रख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये तो हो गया 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। चलिए आगे देखो, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ और इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ, तो ये 5b स्क्वायर हो गया। देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, c का हो गया c स्क्वायर। देखो 5 यहाँ से 25 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, आप इधर से इसको नीचे भेजोगे तो भी वही बात आएगी, ये इधर से इसको डिवाइड करें वही 5 टाइम, तो कुल मिला के आपके पास आ गया कि देन b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये कंडीशन वही होगी जो कंडीशन यहाँ बनी थी। देखो कि b स्क्वायर है वो 5 और c स्क्वायर का मल्टीपल है, तो चलिए 5 और c स्क्वायर का मल्टीपल है, तो इसको लिखेंगे कैसे अपन, वो अपन लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, अगर 2 का मल्टीपल है तो ये भी इसको डिवाइड करेगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज जो रिजल्ट है कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। चलिए वापस इस पे थ्योरम नंबर 1.3 अप्लाई कर देते हैं। आप लिखेंगे बाय थ्योरम 1.3 5 इज अ प्राइम एंड या देन 5 इज अ प्राइम नंबर है, देन की जगह अपन एंड ले लेते हैं, एंड 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 5 इज ऑल्सो डिवाइड्स b। चलिए देखो थ्योरम क्या कहती है कि 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 5 इज ऑल्सो डिवाइड्स b। कि प्राइम नंबर है, अगर वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से हमारे पास दो रिजल्ट आ गए। देखो एक रिजल्ट तो ये रहा और एक रिजल्ट ये रहा, यहाँ पे मैंने इनको बॉक्सेस में डाल दिया कि 5 डिवाइड्स a एंड 5 डिवाइड्स b। दिस इंप्लाइज आप लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स both a and b। This implies 5 is common factor of co-prime a and b। चलिए अगर 5 a और b को एक साथ डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 कॉमन फैक्टर होगा को प्राइम नंबर a और b का। अब अपन देखो, हमने को प्राइम नंबर की बात की थी, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता एक साथ। तो देखो यहाँ पे 5 आ गया हमारे पास, एक साथ दोनों को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि a और b तो को प्राइम नंबर है, और a और b अगर को प्राइम नंबर है तो इसका तो कोई कॉमन फैक्टर होगा भी नहीं यहाँ पे, तो 5 तो इसको दोनों को एक साथ डिवाइड ही नहीं कर सकता है। तो यही हमारे पास क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे डेवलप हो गई है कि अगर मान लीजिए a और b प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का भी क्या आ गया, सॉरी को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर का हमारे पास क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये गलती कहां से अपनी स्टार्ट हुई, जहां से अपन ने एक रॉन्ग अज्यूम्पशन की है, तो वहां से अपनी ये गलती स्टार्ट हुई। तो अपन क्या करेंगे, देखो इसको इस तरीके से लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। देखो ये जो रिजल्ट है हमारा, वो इस तरीके से इसका खंडन करता है कि a और b क्या है, हमारे पास को प्राइम नंबर्स हैं। दिस इंप्लाइज, अब आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि ये जो सिचुएशन है वो किस अकॉर्डिंग डेवलप हुई है हमारे पास, जो अपन ने सबसे पहले अपन ने जो रॉन्ग अजम्पशन की थी ना, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन हमारे सामने आई है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen by our wrong और इनकरेक्ट, लिख लो इसको, रॉन्ग की जगह भी इनकरेक्ट भी डाल सकते हो, assumption दैट क्या मानी थी हमने कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो यहां से देखिए, आप वापस में रिपीट कर रहा हूं इसको, कि ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन थी कि हमने शुरुआत में स्टार्ट किया कि
रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, देन अपन इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इनका कोई कॉमन फैक्टर उससे पहले हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ देखिए अगर पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर था, हमने पहले उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद में अब पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा, अब वो रिड्यूसेबल जो नंबर आ गए वो ए और बी हो गए। ए और बी आवर को प्राइम नंबर। अब इनको कोई भी नंबर क्या नहीं कर सकता, एक साथ डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमने पहले काम कर दिया था कि रूट 5 को पी अपॉन क्यू में लिखा, पी और क्यू का अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे हमने पहले इसको डिवाइड कर दिया, ए और बी हमें मिल गया, वो हो गया हमारे पास को प्राइम नंबर, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे ए और बी आया, हमने थोड़ा सा इसको स्टार्ट किया, यहाँ पे देखिए हमने इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करने ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, थ्योरम नंबर 1.3 हमने अप्लाई की कि अगर एक प्राइम है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करा तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर ए को डिवाइड करेगा तो मैं ए को 5 मल्टीप्लाई समथिंग लिख सकते हैं, और ये लिखने के बाद में हमने वापस इसमें वैल्यूज रखी, तो हमारा जो नया रिजल्ट आया वो आएगा कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 5 आल्सो डिवाइड्स बी, कि यहाँ 5 ए को डिवाइड कर रहा है, यहाँ 5 बी को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 5 है जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर, तो रिजल्ट हमारा क्या आया कि 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। अगर 5 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 कॉमन फैक्टर हो गया, तो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ को प्राइम नंबर ए एंड बी, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉमन जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है ऑफ को प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, को प्राइम नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, मतलब ये जो सिचुएशन हमारे पास आई है ये इसका खंडन करती है देन ए और बी को प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर ए और बी को प्राइम नंबर है तो उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बाय आवर रॉन्ग और इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अगर हमारे अजम्पशन हम करेक्ट कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज, आपका जो रिजल्ट हो जाएगा वो मैं यहां लिख देता हूं, सो रूट 5 इज not a irrational number, this implies root 5 is irrational. This is our question complete. अब मान लीजिए आपको इसको रूट 2 और रूट 3 के लिए प्रूव करना है, तो देखो रूट 2 और रूट 3 के लिए आप इसी तरीके से प्रूव करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रूट 2 के लिए इसी क्वेश्चन में सारा बता देता हूं, देखो किस तरीके से आप रूट 2 के लिए प्रूव करेंगे। मान लीजिए रूट 2 एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है, रेशनल मान लिया, पी अपॉन क्यू में लिख दिया, आपने उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, ए और बी आपको को प्राइम नंबर्स मिल गए हैं, आपने रूट 2 को ये लिख दिया, यहाँ पे बी इधर चला जाएगा, रूट 2 बी हो जाएगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कि ए इज इक्वल टू रूट 2 बी हो जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे कि जो प्राइम 2 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देन ए या 2 डिवाइड्स ए। ठीक है, इसको मैं इस तरीके शॉर्ट में लिख दूं कि a डिवाइडेड बाय 2। अगर a 2 से डिवाइड होगा तो आप क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग लिख देंगे, 2c आपने लिख दिया, ये वैल्यू जैसे आप लिखोगे तो ये b डिवाइड्स 2 आ जाएगा, रिजल्ट सेम वो का वही चलेगा, कैंसिल होके b डिवाइड्स 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट ये आ जाएगा कि 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, सेम आप रिजल्ट लिखेंगे 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, और 2 इज को कॉमन फैक्टर ऑफ को प्राइम नंबर a एंड b। This contradict the fact that a or b are co-prime numbers, and the contradiction has arisen by our wrong or incorrect assumption that root 5 is या root 2 is a irrational number, और irrational नहीं है, then आपके पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉरी अपने यहाँ पे ये रेशनल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये चेंजेस करना, रेशनल नंबर, सो रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ये तो हमारा गलत हो गया था, रेशनल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास इर्रेशनल नंबर। ये हमारे पास थ्योरम, ये 1 जो रूट 2 के लिए आप करेंगे वो तो हो जाएगी थ्योरम नंबर 1.3 के बाद में 1.4 हो जाएगी, और रूट 3 वाला हमारे पास एक एग्जांपल है, और रूट 5 वाला हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आराम से नोट डाउन कर लीजिए, अगर इसको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद में इन थ्योरम का यूज करते हुए अपन इसका एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है प्रूव दैट रूट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। इरेशनल प्रूव करना है अपने को। चलिए अपन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर रहेगा कि हम इसको मान लेते हैं रेशनल नंबर, तो ये हमारा रहेगा लेट अस अज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल। चलिए जी रेशनल मान लिया।
तो जैसे रेशनल मानते हैं तो अपन इस नंबर को किस में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज 3 + 2√5 इज इक्वल टू आपने लिख दिया पी अपॉन में क्यू। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर देंगे वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड जो डिनोमिनेटर है q इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए जी अपने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखिए। आपको करना यह है कि इसके अंदर जो इरेशनल वाला पार्ट है, देखो दिस इज आवर इरेशनल पार्ट, बाकी 3 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, 2 इज नॉट अ इरेशनल नंबर। इस इरेशनल वाले पार्ट की वैल्यू निकाल लो, इन सबको उधर भेज दो। तो होगा क्या वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो कि अपन ने इसको रेशनल माना है, तो इसके अंदर जो इरेशनल वाला पार्ट है √5 वो भी रेशनल आ जाएगा। वापस देखो क्या होगा, इस नंबर को अपन ने पूरे को रेशनल माना है, तो जब अपन इस √5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी हमारे लिए रेशनल आ जाएगा, और जो कि क्या है बिल्कुल गलत है, क्योंकि √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास सामने आएगी वो किसकी वजह से आएगी, हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो इस अजम्पशन को चेंज करेंगे तो जो रॉन्ग अजम्पशन रेशनल नहीं है वो क्या हो जाएगा हमारे पास इरेशनल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जो भी आपको दिया हुआ है उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको रेशनल मान के पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, फिर जो इरेशनल पार्ट है उसकी वैल्यू निकाल लो। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे 3 को भी उधर भेजना पड़ेगा, 2 को भी उधर भेजना, तो पहले 3 का नंबर आएगा क्योंकि ये प्लस में है, तो इसको उधर भेज देते हैं अपन। तो 2√5 इज इक्वल टू देखो पी अपॉन क्यू, और माइनस का 3 हो जाएगा, इधर प्लस का 3 है उधर माइनस का 3। एलसीएम अपन ले लेते हैं, क्यू हमारे पास एलसीएम आ गया है, देन पी माइनस 3q हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इस 2 का नंबर है 2 या √5 के मल्टीपल में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे जाके q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन √5 इज इक्वल टू हो गया p माइनस 3q अपॉन में 2q। ये √5 की वैल्यू आ गई। तो देखो मैं इसको थोड़ा और ढंग से लिख देते हैं। p हमारा इंटीजर है तो इंटीजर ले लो, मैंने इंटीजर लिख दिया, -3 इंटू इंटीजर, क्योंकि हमारे पास q भी एक इंटीजर है, और नीचे 2 इंटू इंटीजर। चलिए ये आपके पास आ गया कि इंटीजर -3 इंटू इंटीजर एंड 2 इंटू इंटीजर। अब आप ध्यान दीजिए कि इंटीजर्स के सेट के अंदर क्या होता है, अगर मैं इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटीजर ही आएगा। आप किसी भी इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई कर लो इंटीजर आएगा, और इंटीजर में से जब इंटीजर को माइनस करेंगे तो भी इंटीजर आएगा। तो इन दैट केस ऊपर वाला जो हो गया वो भी इंटीजर हो गया, एंड नीचे वाला भी क्या हो गया इंटीजर हो गया, क्योंकि देखो 2 को इंटीजर से q से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी क्या आएगा आपके पास इंटीजर आएगा। और इस केस में ये भी ध्यान दे लीजिए q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहां अगर 0 नहीं है तो 0 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी नीचे 0 नहीं आए, तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, वो भी 0 नहीं आ रहा है। तो ये जो √5 वो किसकी फॉर्म में लिख दिया, देखो इंटीजर अपॉन इंटीजर वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट ए 0। वापस देखिए आप कि √5 को क्या लिख दिया अपन ने, इंटीजर अपॉन इंटीजर, मतलब p अपॉन q वेयर p एंड इंटीजर एंड q इज आल्सो इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब इसको इंटीजर अपॉन इंटीजर में लिख दिया, दिस इंप्लाइज √5 इज अ रेशनल नंबर। इसको रेशनल माना था, जो हमारे पास इरेशनल वाला पार्ट है वो भी रेशनल आ गया। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे अपन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। देखो ये इसका खंडन करती है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। और ये जो हमारे पास जो कॉन्ट्राडिक्शन आई है वो किससे आई है, हमारे रॉन्ग अजम्पशन से। आप लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बाय आवर, रॉन्ग लिख लो और इसको इनकरेक्ट लिख लो, जो भी आपकी इच्छा हो, अजम्पशन। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आई है हमारे पास, या अब आ गई है जो कॉन्ट्राडिक्शन या जो खंडन हमारे पास कर रहे हैं, वो किसकी वजह से हुआ हमारे पास, रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। दिस इंप्लाइज
जिसको अपन ने रेशनल माना था वो रेशनल नहीं है। दिस इंप्लाइज 3 + 2√5 इज नॉट रेशनल। और जो नंबर रेशनल नहीं होता वो क्या होता है हमारे पास, इर्रेशनल। दिस इंप्लाइज 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वापस एक बार रिपीट करते हैं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको, उसको रेशनल मान लेना है। उसके बाद में आपका पूरा फोकस होना चाहिए उस इरेशनल वाले पार्ट के ऊपर। तो आपको क्या करना है, इरेशनल वाले पार्ट की वैल्यूज जब आप निकालोगे तो कुछ ऐसा ही कुछ आपके पास आएगा। इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। देखो कि ये भी इंटीजर है, 3 इंटू इंटीजर अपॉन 2 इंटू इंटीजर। तो देखो इंटीजर को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर में से जब इंटीजर को माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आता है। नीचे 2 इंटू इंटीजर करेंगे तो ये भी आपको इंटीजर मिलेगा। क्यू आपका जीरो नहीं है तो किसी को नंबर से मल्टीप्लाई करने पे नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होगा। देन q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर लिख दिया, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, इसका मतलब √5 इज ए रेशनल नंबर। अब दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये उसका खंडन करता है कि √5 इरेशनल है। आपने तो उसको रेशनल कर दिया, बिल्कुल ये तो चेंज हो गया। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास डेवलप हुई है वो हमारी रॉन्ग और इनकरेक्ट एज्यूम्पशन के कारण। और जो एज्यूम्पशन हमारी थी वो क्या थी, 3 + 2√5 इज रेशनल, तो अपने लिखा 3 + 2√5 इज नॉट ए रेशनल। और जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के और भी क्वेश्चंस हैं जो आप इसको देख के आसानी से कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन इसमें करा रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका फर्स्ट है। देखो थोड़ा सा बता देता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका जो फर्स्ट है वो ये है कि 1/√2। इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो थोड़ा ध्यान है, बाकी आप आसानी से कर सकते हो। इसको आपने वही रेशनल मानना है, देन दिस इज p/q हो जाएगा। अब आपको करना ये है कि यहाँ पे इसको √2/√2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × 1 ये तो √2 हो जाएगा, नीचे √2 × √2 ये 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू p/q। 2 यहाँ डिवाइड में, उधर जाके ये 2 कहाँ चला जाएगा, एक बार अगली स्टेप लिख लेते हैं। देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, देन √2 इज इक्वल टू 2p/q। ये वापस आप लिखेंगे देखो कि 2 इंटू इंटीजर अपॉन में इंटीजर, 2 इंटू इंटीजर अपॉन में इंटीजर। तो 2 इंटू इंटीजर भी आपको इंटीजर ही मिलेगा, और नीचे वाला भी इंटीजर है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब √2 क्या हो जाएगा हमारे लिए, रेशनल नंबर हो जाएगा। और वैसे जैसे ये वही रेशनल नंबर आया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारे पास, हमारे एज्यूम्पशन रॉन्ग है तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।